जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बिजनेस आइडिया बताऊंगा, इस बिजनेस से आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। दिन में आप 2-3 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है 12 महीना चलता है। वो 12 महीना 365 दिन ही चलता है ये बिजनेस। इस बिजनेस में कुछ घटा ही नहीं है, बहुत ही प्रॉफिट है। तो कौन सा बिजनेस है और क्या करना है, देखिए अभी इस टाइम जो है, इस टाइम ज़्यादा चलता है। अभी जो सीजन है ठंडी का टाइम में बहुत ही बढ़िया चलता है, और ये ठंडी में तो डबल प्रॉफिट है। और गर्मी में भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। ये 12 महीना चलता है, लेकिन अभी ठंडी में थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो कौन सा बिजनेस है वो कैसे करना है, आपके पास अगर कम पूंजी है तब भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये गाँव में भी कर सकते हैं, शहरों में भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप हर जगह ये बिजनेस कर सकते हैं। तो कौन सा बिजनेस है और कैसे करना है, तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी ठंडी का सीजन है। तो ठंडी के सीजन में, ठंडी के टाइम में हर कोई, जैसे कि मैंने जैकेट पहना, तो ये जैकेट हर कोई पहनता है। हर किसी को जैकेट का ज़रूरत है, क्योंकि ठंडी है तो जैकेट पहनना पड़ेगा ही। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हैं, चाहे कोई भी हो, स्वेटर जैकेट तो पहनना पड़ेगा ही पड़ेगा ठंडी में। और जूते, ये जूते और स्वेटर ये तो पहनना ही पड़ेगा, तभी आप ठंडी से बच सकते हैं। तो आपको अगर ये बिजनेस आप करते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। इस टाइम तो चलेगा ही चलेगा, इस टाइम तो प्रॉफिट है, इस टाइम तो बहुत डिमांड है। लेकिन बाद में भी चलेगा, ऐसे बात नहीं कि ठंडी निकल जाएगा तो नहीं चलेगा। ये 12 महीना चलता है, लेकिन ठंडी में ज़्यादा डिमांड रहता है। तो आपको ये बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास अगर ज़्यादा पूंजी नहीं है, कम पूंजी है, तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास अगर 4-5 हज़ार रुपये है, तब भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके आप दिन में 2-3 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। जी हाँ, 2-3 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, इसी विषय में बात करेंगे इसी वीडियो में। आपको वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इस बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। तो आपको कहाँ से माल लेना है, कैसे करना है, कहाँ दुकान लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए शर्माना नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते तो बिल्कुल शर्माना नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, शर्माएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप गाँव में हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है मेरा वीडियो गाँव से ही लोग देखते हैं, तो गाँव वालों के लिए मैं पहले बताता हूँ, फिर शहर वालों के लिए बताऊँगा। जो शहरों में रहते हैं उनके लिए भी ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है, और जो गांव में रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो जो गांव में रहते हैं और गांव में रह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा पूंजी नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये है, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं और दिन में 2-3 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सही क्लिक किए, सही वीडियो आप देख रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर गांव में है तो आपको होलसेल मार्केट जाना है। देखिए, आप कहीं भी है, कहीं से भी देख रहे हैं, आपको होलसेल मार्केट जाना है। होलसेल, बढ़िया होलसेल, जो बड़ा होलसेल दुकान है वहाँ से आपको सामान लेना है। ठीक है, सामान बोले तो ये जैकेट लेना है, जूते लेना है, ये सब गर्म कपड़ा, गर्म मतलब पहनने वाला सामान लेना है। जूते लेना है, जैकेट लेना है। और लेने के बाद आपको होलसेल से ऐसे प्राइस वाला लेना है जो कि गांव में लोग खरीद सकते हैं। गांव में, क्योंकि ज़्यादा महंगा वाला लेंगे तो गांव में, मतलब गांव में ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा महंगा वाला आप सामान रखते हैं तो गांव में नहीं चलेगा। थोड़ा सस्ता वाला रखिए, लेकिन क्वालिटी अच्छा वाला रखिए। और इसमें आपका मार्जिन कम से कम 150-200 तक आप रखिए, ज़्यादा भी नहीं रखना है। 150-200, अगर एक एक अगर जैकेट में 150-200 कमाई होता है तो आप बस इतना रखिए। ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो गांव में नहीं चलेगा। तो आप ऐसे ही 500-600 तक बिक जाए, जो आपका 500-600 तक बिक जाए, ऐसे टाइप का आपको जैकेट रखना है। और जूते जो है 300-400-500 तक। और इसमें आपका मार्जिन कम से कम 150-200 तक आप रखिए, ज़्यादा भी नहीं रखना है। 150-200, अगर एक अगर जैकेट में 150-200 कमाई होता है तो आप बस इतना रखिए। ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो गांव में नहीं चलेगा। तो आप ऐसे ही 500-600 तक बेचने बिक जाए, जो आपका 500-600 तक बिक जाए, ऐसे टाइप का आपको जैकेट रखना है। और जूते जो है 300-400-500 तक बिक जाए, ऐसे वाला आपको गांव में रखना है। और सामान लाना है गांव में बेचने के लिए। और कहाँ बेचना है, आपको टारगेट करना है मार्केट। देखिए, गांव में या हर जगह हर हफ्ते में 7 दिन बाजार लगता है, कहीं ना कहीं लगता ही है। कहीं शुक्रवार को लगता है, कभी शनिवार को लगता है, कहीं अलग अलग जगह में मंगलवार को लगता है, कहीं अलग लोकेशन में बुधवार को लगता है। तो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग दिन को बाजार लगता है। तो आपको उस बाजार को टारगेट करना है। और उस बाजार में दुकान लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, उस मार्केट में, उस बाजार में जो कमेटी है,
ठीक है। उस बाज़ार में जो भी उस बाज़ार को चला रहा है, जो भी उस बाज़ार को देखभाल कर रहा है, जो भी उस जिसके अंडर भी ये बाज़ार चल रहा है, उनसे मिलना है आपको। मिलने के बाद उनसे बात करना है कि मुझे दुकान लगाना है, एक छोटा सा जगह चाहिए, तो वो लोग आसानी से दे देंगे। वो लोग एक दिन का जो भी पैसा बनता है, वो लोग भी बनता है, वो आपको देना पड़ेगा एक दिन का पैसे, किराया मतलब। और आपको जगह दे देंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ बिछा के आपको जूते बढ़िया से रखना है, ठीक है। डब्बे से निकाल के बढ़िया से आपको जूते रखना है। और जैकेट अभी अगर आप साथ में रखते हैं तो आपको पीछे कुछ डंडे वंडे लगा के, हैंगर टांग के, वहाँ भी टांग के रख सकते हैं। तो क्या है ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना पड़ता है। बस कुछ बिछा के दुकान लगा दो, पीछे जैकेट हैंगर में टांग दो, और देखना कस्टमर वहाँ, क्योंकि बाजार है तो कस्टमर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बाजार में आते ही है लोग, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आते ही है। तो इस टाइम ज़्यादा डिमांड है, जैकेट, स्वेटर हो गया, जूते हो गया। तो आप ये दो चीज़ भी रखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ आप सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि एक जूते में कम से कम 100-150 रुपया प्रॉफिट रहता है। एक जूते अगर आप बेचते हैं तो 100 से 150 रुपया आपका प्रॉफिट रहता है। तो अगर 10 जूते आप बेचते हैं 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर आप 10 जैकेट बेचते हैं तब भी आप यहाँ से, अगर आप 100 रुपये या 200 रुपये करके भी प्रॉफिट रखते हैं, तब भी आपका, अगर 200 करके प्रॉफिट रखते हैं तो आपका 2000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है 10 जैकेट में। और जूते में आपका 1000 रुपये, तो 3000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं ऐसे करके। पहला दिन तो आपका ज़्यादा सेल नहीं हो सकता है, थोड़ा कम सेल होगा। लेकिन आप रेगुलर अगर डेली डेली अगर आप दुकान लगाते हैं सेम जगह पे, और अलग अलग बाज़ार में लेके जाते हैं, तो क्या है ना, आपका सेल बढ़ेगा। और देखना आपका 2-3000 रुपये आसानी से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप रेगुलर बिजनेस करते हैं तो आपका कस्टमर भी बनते हैं, कस्टमर को भी पता लगता है कि वहाँ पे जूते का दुकान है, वहाँ पे जैकेट का दुकान है, तो कस्टमर आते हैं। ये था गांव वाले के लिए। और शहर में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा सा स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होलसेल दुकान से आप सामान लाइए, होलसेल मार्केट से सामान लाइए। लाने के बाद जूते लाइए, जैकेट लाइए, और क्या करना है आपको, रोड, हाईवे या रोड जो है शहर में, कहीं भी आप दुकान लगाते हैं तो चल जाता है। शहरों में ना बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। तो आप कहीं भी रोड के किनारे कुछ बिछा के आप जूते लगा दीजिए, जैकेट टांग दीजिए हैंगर में। चलते फिरते लोग आएंगे जाएंगे और आपका सामान बिकेगा। क्योंकि शहरों में बहुत बाहर का लोग ज़्यादातर रहते हैं, और बाहर का लोग जब रहते तो वो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि जो रोड साइड में मिलता है वो सस्ते में मिलता है और अच्छा चीज़ मिलता है, तो वो लोग ज़्यादातर टारगेट करता है खरीदने के लिए, रोड साइड वाले दुकानों में जाते हैं। तो आप रोड साइड अगर ऐसे दुकान लगाते हैं शहरों में, कहीं भी रोड साइड में लगाते हैं, थोड़ा सा आपका नगर निगम वालों से थोड़ा बच के रहना है। क्योंकि वो लोग आते हैं तो फिर सामान वामान आते हैं फेंक देते हैं, तो उनसे थोड़ा अब ध्यान रखना है। और ये बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा आप पैसे कमा सकते हैं। 2-3 घंटे में आप बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं। दिन में 1000-1500 रुपये आसानी से कमा सकते हैं 2-3 घंटे के अंदर। तो ये छोटा सा बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह छोटा छोटा बिजनेस आइडिया बताते रहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।